मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है राजयोग के बारे में और विभिन्न प्रकार के राजयोगों पर हम चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज बारी है, जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा ही है, लाल बत्ती। साथियों, भारतीय परिवेश में बचपन से ही अपने परिवार में, मोहल्ले में, गांव में हम सुनते चले आए हैं, जिसकी अगर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है सिविल सर्विस में जाने की या बड़ा पॉलिटिशियन बनने की, तो उसको यही कहा जाता है, यही उपमा दी जाती है कि तुम एक दिन लाल बत्ती की सवारी ज़रूर करोगे। ये बात दीगर है, ये बात अलग है कि अब आज की हमारी सरकार ने, हालांकि ये बहुत ही अच्छा कदम किया है कि वीआईपी कल्चर की समाप्ति करते हुए बहुत से पदों से, और बहुत से क्या, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अधिकतम पदों से लाल बत्ती को छीन लिया है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। परंतु साथियों, लाल बत्ती केवल एक प्रतीक मात्र था। अधिकारियों ने, नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने अपनी उस गरिमा को, अपनी उस प्रतिष्ठा, अपनी उस ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए दूसरे रास्ते अपना लिए। गाड़ी पर से सिर्फ लाल बत्ती हट जाने से वीआईपी कल्चर की समाप्ति नहीं होती। खैर, हमारा ये विषय नहीं है। हम इसको अगर कोई नाम ही देना चाहें तो कह सकते हैं राजवाहन योग। साथियों, हम पैसा कमा करके कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए की ही क्यों ना हो, परंतु आप कोई सरकारी गाड़ी नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको वो पद प्राप्त करना ही पड़ेगा जो कि लगभग अमूल्य जैसा ही है। चाहे आप परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बने, पीसीएस अधिकारी बने, या आप जनता का विश्वास जीत कर, चुनाव जीत करके मंत्री, विधायक, सांसद बने, तो ही आप राजवाहन को प्राप्त कर सकते हैं। कब ये निर्मित होता है? अब यहां पर राजवाहन प्राप्त करना अपने आप में एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब वो राजवाहन चौपहिया अर्थात 4 व्हीलर भी हो सकता है, या इसको अगले दर्जे पर लेकर के जाएं तो ये कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि कब राजवाहन योग किसी व्यक्ति के जीवन में, उसकी जन्म पत्रिका में आकर के उसको राजसी वैभव और राजवाहन योग की निर्मिति करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में, इसी एपिसोड से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, कुछ सालों पहले तक, जो यदि मैं सैकड़ों कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राजवाहन का अर्थ था हाथी की सवारी या घोड़े की सवारी। आज लग्जरी गाड़ियों ने उसका स्थान ले लिया है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो सिविल सर्वेंट हैं, मंत्री हैं, वो उन्हीं की सवारी करते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों का। जिस योग की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका क्लासिकल रेफरेंस मैं आपको दूं तो वो जातक भरणम नाम के एक बहुत अच्छे क्लासिकल ग्रंथ में इसका उल्लेख आया है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से राजवाहन योग के बारे में जानते हैं, और मैं ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आपकी जन्म पत्रिका में भी इसका निर्माण अवश्य हो रहा हो। साथियों, स्क्रीन पर हम ये एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। अब कब होता है राजवाहन योग का निर्माण, उस पर भी दृष्टिपात कर लें। यहां पर 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त कि लग्न में ही गुरु अर्थात बृहस्पति विराजमान हों, पहली शर्त। दूसरी शर्त यहां पर यह है कि चतुर्थ भाव, जो कि सुख भाव है,
या फिर कर्म भाव जो कि दशम भाव है, या फिर 11वां भाव जो कि लाभ भाव है, इन तीनों में से किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो। अब आप कहेंगे कि शनि और चंद्रमा की युति तो खराब मानी गई है, गलत परिणाम देती है, परंतु ये कॉम्बिनेशन, ये स्थान गुरु के साथ में इनको राजवाहन योग प्रदान करेगा। शनि और चंद्रमा की युति खराब इसलिए मानी जाती है क्योंकि शनि जो है वो सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और चंद्रमा जो है वो सबसे तीव्र गति वाले चलने वाले ग्रह हैं। अब तीव्र और मंद अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो उनका कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं, परंतु यहाँ पर गुरु लग्न में बैठ करके इस स्थिति को अपने हाथ में ले लेते हैं। यदि मैं दूसरी विशेषताएं बताऊं कि यदि ये कॉम्बिनेशन, ये योग जिस किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में होता है उसको राजवाहन का सुख तो मिलता ही है, अर्थात राजयोग का, वैभव का तो योग उनके निर्मित होता ही है। साथ ही कुछ और विशेषताएं मैं यहाँ पर आपको बतला दूं, ये व्यक्ति को दीर्घ आयु बनाता है, न केवल दीर्घ आयु बल्कि स्वस्थ और दीर्घ आयु, इसका तो कहना ही क्या। धन जबरदस्त रूप से, और धन की यदि कहूं कि वर्षा होती है, जीवन पर्यंत इनको कभी धन की कोई कमी नहीं रहती, तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। चेहरे पर इनके हमेशा आपको तेजस्विता नजर आती रहेंगी। कला के ये बहुत जबरदस्त प्रेमी होते हैं, स्वयं भी किसी न किसी कला में निपुण होते हैं और स्वयं यदि ना हो तो ये कला के पारखी अवश्य होते हैं। अच्छे व्यक्तियों की पहचान कैसे की जाए, कोई इनसे सीखे तो सीखता ही शायद वो रह जाएगा। हाँ, अफवाहों के कारण इनको कई बार अपने चरित्र को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के संकट का सामना करना पड़ सकता है, परंतु वो समय बहुत ही थोड़ा सा होता है, जीवन भर ऐसा नहीं चलता। ये अध्ययनशील होते हैं और हमेशा इनके साथ में, इनके बैग में आपको पुस्तक जरूर मिलेगी और मौका मिलता है तो ये शिक्षा भी उच्च स्तर की अवश्य प्राप्त करते हैं। 16वें वर्ष में इनके जीवन में एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा परिवर्तन जरूर आता है जो इनका जीवन पूरी तरीके से बदल के रख देता है। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको अपने कुटुंब, अपने परिवार से दूर ही बिताना पड़ता है, क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में दखल देते हैं, इसलिए इनको अपने परिवार से मजबूरीवश ही सही दूर रहना पड़ता है। शत्रुओं की संख्या इनकी बहुत अधिक होती है, शायद उस पर एक किताब भी लिखी जाए तो कम ही इसको कहा जाएगा। अपनी किसी एक गलती और उसका परिणाम इनको जीवन भर अपने मन में सालता रहता है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस प्रकार की गलती यदि हो गई है तो उसको आप भूल जाइए, तो ही वो आपके लिए बेहतर रहेगी। बहुत ही हंसमुख और विनोदी किस्म की इनकी स्वभाव की वृत्ति होती है, जो भी मिलता है इनसे एक नवीन ऊर्जा लेकर के वो जाता है। हाँ, कई प्रकार की, कई स्त्रियों से इनके संपर्क जरूर होते हैं। ये चरित्र की मैं एक प्रकार से इनको कमी ही कहूँगा। रणनीतिकार ये जबरदस्त होते हैं, किसी भी कार्य को कैसे नियोजित किया जाए, कैसे सफल किया जाए, इसमें इनको महारत हासिल होती है। साथियों, हमने आज राजवाहन योग के बारे में जाना। एक बात और मैं यहां पर ऐड ऑन करना चाहता हूं कि ये वैसे तो 12 के 12 लग्नों में श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, परंतु यदि सर्वश्रेष्ठ की मैं बात करूं तो मेष लग्न, तुला लग्न और वृषभ लग्न, इन तीनों में तो कहना ही क्या, क्योंकि शनि इन तीनों की स्थितियों में श्रेष्ठ और 2 स्थितियों में तो योग कारक होता है। और सबसे कम जो रिजल्ट ये युति देगी वो कर्क, सिंह और धनु लग्न के जातकों को। कम से मतलब आप बहुत कम मत समझिएगा, ये बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली, बहुत ऐश्वर्यशाली राजयोग है। तो साथियों, राजयोग पर हमारी चर्चा आगे भी जारी है। यदि आप भी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, सिविल सर्विस में या खेल जगत या फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या आजमा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी इस श्रृंखला को बिल्कुल भी आप अपने से जाने मत दीजिएगा, जरूर इसको देखिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रमित राजवंशी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से।
रमित जी, आपने अपने भाई के बारे में जानना चाहा है, उनकी कुंडली आपने भेजी है कि इनका विवाह कब होगा। रमित जी, आपके भाई की जन्म पत्रिका में अभी तो फिलहाल एक अंतिम चरण बाकी है। कहने का अर्थ यह है कि यदि 2022 तक इनका विवाह हो जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद में इनकी जन्म पत्रिका में कंवारे योग का निर्माण हो रहा है। इनसे आप यही कहिए कि किसी भी रविवार से प्रारंभ करके अपने मस्तक और नाभि पर केसर का या चंदन का तिलक अवश्य धारण करें और तलाश जारी रखिए। ईश्वर ने चाहा तो इनकी शादी जरूर होगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने राजवाहन योग की चर्चा की। उसमें गुरु अर्थात बृहस्पति के किस भाव में होने की अनिवार्य शर्त है, उस भाव का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।